नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। हिंदी न्यूज़ 18.com के हवाले से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जिसे हम NCPCR कहते हैं, ने दिल्ली के मुख्य सचिव से 3 शैक्षणिक वर्षों का ब्यौरा मांगा है। उन्होंने कहा है कि कड़े निर्देशों के बावजूद भी कई ऐसे स्कूल हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे हम NCPCR कहते हैं, ने कहा कि उसके निर्देशों के बावजूद दिल्ली के कई ऐसे निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जिन्होंने EWS के कुछ बच्चों को प्रवेश नहीं दिया है। दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में NCPCR ने 2020 शैक्षणिक सत्र के बाद से निजी स्कूलों में EWS श्रेणी के तहत हुए प्रवेशों का विवरण मांगा है। पत्र के मुताबिक यह देखा गया है कि EWS कैटेगरी के बच्चे, DG कैटेगरी के बच्चे और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी श्रेणी के तहत प्रवेश सुनिश्चित करने में शामिल अधिकारियों और शाखाओं को कठोर निर्देश दिए जाने के बावजूद भी इन श्रेणी के बहुत से बच्चों को अभी तक प्रवेश नहीं दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 के EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों के लिए रिक्त सीटें, रिक्ति के अनुसार आवंटित सीटें और दिल्ली के निजी स्कूलों में आवंटित सीटों के मुकाबले प्रवेश में दिए बच्चों की कुल संख्या का विवरण पेश किया जाए। आयोग ने यह भी पूछा कि आवंटित सीटों के मुकाबले बच्चों को प्रवेश दिए जाने के बाद संबंधित वर्ष में कितनी सीटें खाली रह गईं। आयोग ने पत्र प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर विवरण सौंपने को कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पास लगातार इस संबंध में शिकायतें आ रही थीं। कई परिजन ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं और इससे संबंधित उनके पास सभी कागजात हैं कि निजी स्कूलों ने उनके बच्चों को प्रवेश नहीं दिया है। वहीं कुछ शिकायतें EWS श्रेणी में सीटों में होते हुए भी कहा गया कि सीटें भर गई हैं। इसको लेकर कुछ लोगों ने संबंधित दस्तावेजों के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस श्रेणी के तहत एडमिशन प्रोसेस को देखने के लिए अधिकारियों को कठोर निर्देश दिए। लेकिन अब NCPCR का कहना है कि इसके बाद भी EWS श्रेणी में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया। अब NCPCR ने 3 शैक्षणिक वर्षों का ब्यौरा मांगा है, पिछले 3 शैक्षणिक वर्षों का, और दिल्ली के मुख्य सचिव को 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। जी हाँ, यह पाया गया है, देखा गया है। आपके भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बच्चों का नाम आ जाने के बाद चयनित विद्यार्थियों की सूची में बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता। आप में से बहुत से लोग दिल्ली के शिक्षा विभाग में इसकी शिकायत करते हैं। कई लोग NCPCR जाते हैं। NCPCR ने निर्देश दिए स्कूलों को कि जिन बच्चों का नाम आया है, जिनके कागजात सही हैं, उन्हें दाखिला दीजिए। लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें NCPCR के निर्देशों के बावजूद भी दाखिला नहीं मिला। ऐसे में NCPCR ने सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है कि पिछले 3 सालों का ब्यौरा बताइए। कितने बच्चों का नाम आया, कितने बच्चों का दाखिला हुआ, कितनी रिक्त स्थान बचे, और बच्चों को जिनका नाम आया था, जिन्हें अभी तक दाखिला नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला। देखते हैं संबंध में आगे क्या होता है। हालांकि आप सभी को बताना चाहूँगी कि वे सभी प्राइवेट स्कूल जो बच्चों का नाम आ जाने के बाद भी दाखिला नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वे परेशानी की स्थिति में है। NCPCR, दिल्ली के शिक्षा विभाग के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट का भी उन पर काफ़ी दबाव है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।